नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 मार्च 2019 और आज जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा उन्हें डिटेल से अब मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपको ये भी कहूंगा कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मैं तो यही कहूँगा कि आप निरंतर मेहनत करते जाएं और अपने करियर को सुरक्षित और संरक्षित करते जाएं। तो चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस भारतीय को स्पेन में ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया कि यह पुरस्कार जो है भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया गया है। ये वर्तमान में भारत की विदेश मंत्री हैं और इनको स्पेन की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है इनको स्पेन में जब ये गई थी तो वहाँ उनकी विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल से द्विपक्षीय बैठक थी, उसमें हिस्सा लिया था। उसी दौरान उनको वियना पैलेस में ये पुरस्कार दिया गया। ये जो पुरस्कार है इसका देने का मूल कारण क्या रहा है कि जो भारत की विदेश मंत्री हैं इन्होंने 2015 में नेपाल में भूकंप के दौरान स्पेनिश पीड़ितों की सहायता की थी और सुषमा स्वराज के कहने पे पूरी भारत सरकार ने वहां पे स्पेनिश जितने भी पीड़ित थे उनकी सहायता की थी, इसलिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। वहीं आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपके रेल दृष्टि डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रेल दृष्टि डैशबोर्ड जो है ये भारत के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है और ये जो है इसका उद्देश्य क्या है कि रेलवे को आपके सामयिक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना है। दूसरी बात यह है कि जब रेलवे बोर्ड की बात आती है तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और रेलवे बोर्ड का गठन 16 अप्रैल 1853 में जब रेलवे की शुरुआत हुई उसी के साथ हो गया था। और पहले स्वतंत्र भारत के जो रेल मंत्री रहे वो आपके कौन रहे? जॉन मथाई रहे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के विजेताओं को पुरस्कार कौन देगा? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के विजेताओं को जो पुरस्कार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कौन देंगे? नरेंद्र मोदी। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये नरेंद्र मोदी का ये पूरा लोगो और एड सीट है, इसमें लिखा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 लिखा है और ये इन्हीं की अनुशंसा पर आयोजित किया गया है। इसमें 18 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को नेतृत्व किस तरह से किया जाए उसका प्रशिक्षण दिया गया है, किस तरह से वो हैंडल करें लोगों को, उसके बारे में ये पूरा की पूरा आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 12 जनवरी से 27 फरवरी तक किया गया है और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था सामाजिक सुधार करना। क्या करना था? सामाजिक सुधार, कि किस तरह से उनमें अवेयरनेस लाई जाए, किस तरह से वो लोगों को समझाएं और किस तरह से जो आजकल सोशल जो एक्टिविटीज़ में जो आपके ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो असामाजिक होते हैं तो उनमें किस तरह से सुधार किया जाए, ये इसका उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है आपके महेश एल कुंचवार कौन है? तो महेश एल कुंचवार जो हैं ये लेखक हैं। ये कौन है? लेखक। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये महेश एल कुंचवार हैं और ये बहुत बड़े लेखक हैं और इनको महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये इससे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी पा चुके हैं और इनको ये जो महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड है ये 12 मार्च को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके राष्ट्रीय कार्य योजना वायरल हेपेटाइटिस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई। ये आपको आंसर जो है नोट करना है। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसका उद्देश्य है कि 2030 तक जो है हेपेटाइटिस से भारत को मुक्त करना है और हेपेटाइटिस का जो गुडविल एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम की क्या की है? शुरुआत की है और इसका जो थीम रखा है वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इंडियाज रेस्पॉन्स टू वायरल हेपेटाइटिस, कि इंडिया का रेस्पॉन्स जो आपके वायरल हेपेटाइटिस है ये इसका क्या रखा गया है? थीम रखा गया है। दूसरी बात यह है
कि जो अमिताभ बच्चन है उन्हें क्यों बनाया गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन भारत के पहले भारतीय हैं जिनको हेपेटाइटिस हुआ था, इसलिए इसको इनका गुड विल एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है आपके सऊदी अरब ने पहली महिला राजदूत किस देश में नियुक्त किया है। तो सऊदी अरब ने पहली महिला राजदूत जो है वो यूएसए में नियुक्त किया है। कहाँ नियुक्त किया है? यूएसए में, अमेरिका में। और जो अमेरिका में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है रीमा बित बंदार। ये राजकुमारी है वहां की, और जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये राजकुमारी रीमा बित बंदार है, इनको वहां नियुक्त किया गया है। इनसे पहले इस पद पर खालिद बिन सलमान थे। कौन थे? खालिद बिन सलमान। ये नाम आप नोट कर लेना कि जो रीमा बित बंदार से पहले थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब रोमा ने जीता है। किसने जीता है? रोमा। और ये 51वां ऑस्कर अवार्ड है जो दिया गया है, और ये पुरस्कार यूएसए के लॉस एंजल्स से दिया जाता है, और लॉस एंजल्स को हॉलीवुड के खेल का मैदान कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि हॉलीवुड का क्या कहते हैं? खेल का मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह है आपके कि लाल रेक्सियामी कौन है। तो लाल रेक्सियामी जो है ये खिलाड़ी है। कौन है? खिलाड़ी है, और ये भारत की हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। और लाल रेक्सियामी जो है इनको हाल ही में राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इनको राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का 2018 का पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है ये एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। एशियन हॉकी फेडरेशन की जब बात आई तो एशियन हॉकी फेडरेशन जो है उसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में, वहां इसको दिया गया। और ये जो है इसके अध्यक्ष जो हैं वो है अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। वहीं इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं, और ये भारत के रहने वाले हैं। इसके उपाध्यक्ष ध्यान में रखना मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं एशियन हॉकी फेडरेशन के, और वो कहाँ के रहने वाले? भारत के रहने वाले हैं। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि इन नामों को आपको क्या करना है? नोट करना है, क्योंकि नहीं तो आप इन नामों को भूल जाओगे। जैसे बार बार वीडियो को सुनकर आप इन नामों को क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। तो AHF एशियन हॉकी फेडरेशन, मुख्यालय कुआलालंपुर, देश मलेशिया, और इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, और उपाध्यक्ष जो हैं वो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ये भारतीय हैं। और हाल ही में एशियन हॉकी जो टूर्नामेंट है वो ओमान में हुआ। ओमान की राजधानी कहाँ हुआ? मस्कट में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके निर्माणाधीन घर पर जीएसटी कितनी कर दी गई है। तो निर्माणाधीन घर पर जो जीएसटी है वो 5% कर दी गई है। एक ये ध्यान में रखो कि इस क्वेश्चन के साथ आपको प्रत्येक फैक्ट को नोट करना है कि अब जीएसटी कितनी कर दी गई है। 5% कर दी गई है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जीएसटी होता क्या है, कि गुड सर्विस टैक्स होता है, और भारत में 5 प्रकार का लगता है। कितने प्रकार का? 5। इसे लिखते जाइएगा आप। एक तो 0%, कौन सा? 0%, 2 5%, 3 12%, 4 18% और 5 28%। मेरे साथ बोलना भी है और लिखना भी है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था फ्रांस, और भारत ने इस जीएसटी को लागू किया 2017 में। ठीक है। वहीं ये जो आपके जीएसटी 5% की गई है वो उन आवासों पर की गई है जो 90 स्क्वायर मीटर या 60 स्क्वायर मीटर से क्या है? ज्यादा। बड़े शहरों में तो 60 स्क्वायर मीटर से अधिक वाले घर हैं, और छोटे शहरों में 90 स्क्वायर मीटर से जो अधिक वाले घर हैं, या जिनकी कीमत 45 लाख से अधिक होती है, उनकी जीएसटी को घटाकर 12 से कितना कर दिया? 5। और जिनकी जीएसटी, जिनका मतलब मकान जो है वो 45 लाख तक का है, या 60 स्क्वायर मीटर का है बड़े शहरों में, या 90 स्क्वायर मीटर का है, उनकी जीएसटी 8% से घटाकर 1% कर दी है। कितनी कर दी है? 1% कर दी गई है। उनको किफायती आवास कहते हैं। इस बात को आपको नोट कर लेना है। जो 90 स्क्वायर मीटर से कम हो, 60 स्क्वायर मीटर से कम हो, वो किफायती आवास होते हैं। जो 45 लाख से अधिक के हैं वो व्यापारिक एक जो है आवास होते हैं। उन पर आपके 12% से घटाकर कितनी कर दी? 5%। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके शराब तस्करी की जांच के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो शराब तस्करी की जांच के लिए जो कुत्ते
प्रशिक्षित कुत्तों को लागू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। कौन बना है? बिहार। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये बिहार है भारत में, और यह जो पहला राज्य बना है, और इन्होंने 3 साल पहले शराबबंदी की थी। तो अब वहां पे बिहार में जो है शराब की तस्करी रुक नहीं पा रही, तो बिहार की सरकार ने वहां का इस तरह का मतलब उसको सुधारने के लिए हैदराबाद कुत्तों को ट्रेनिंग दिलाई है, और 20 कुत्तों को ट्रेनिंग दिलाई गई है जो शराब के कार्य को रोक सके, शराब की तस्करी को पहचान कर रोक सके। इसके लिए पहले चरण में जो है 4 कुत्ते लाए गए हैं। कितने कुत्ते? 4, और 16 कुत्ते जो हैं वो दूसरे चरण में लाए जाएंगे। अब बात आती है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गंगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह नीतीश कुमार हैं, बिहार के जो राज्यपाल हैं वो लालजी दास टंडन है, और बिहार के जो चीफ जस्टिस हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं वो अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके 91वें अकादमी पुरस्कार में डॉक्यूमेंट्री सॉल्ट विषय में किस फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये पहली भारतीय फिल्म है जिसने डॉक्यूमेंट्री सॉल्ट में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, और उसका नाम है द जो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये जो लास्ट में आप 4th नंबर विकल्प है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ये मूवी जो है इसने पुरस्कार जीता है, और ये महिलाओं के मासिक धर्म पर बनाई गई फिल्म है। दूसरी बात, इसके जो डायरेक्टर हैं वो रायका जेनिता पची है। कौन है? रायका जेनिता पची इसके क्या है? डायरेक्टर हैं। वहीं और बार के वीडियो की तरह इस बार भी जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वो है QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है? तो इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर बताना है। व्हीलरद्वीप, चांदीपुर, श्रीहरिकोटा और कोई नहीं, इनमें से आपको आंसर देना है, और ज्यादा से ज्यादा आंसर और बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे हमारा भी विश्वास बढ़े।